for some reason I have always thought कि Sandeep Maheshwari is a scam. From a person like Sandeep Maheshwari, it does not seems like him to do something like this stupid. When you compare the two audience, Sandeep Maheshwari has half the world का population is subscribers. You are like a conglomerate. जो media conglomerates होते हैं world के, he is that. आज के time में news channels का इतना बड़ा distribution नहीं है जितना उसका है. Video like उसमें प्रखर खुद से कहता है कि you know if Modi ji अखंड हिंदुस्तान and China food. If he is ruling India and China, then जाके कुछ हो सकता है. Anyway, ठीक है. संदीप माहेश्वरी एंड प्रखर के प्रवचन, मतलब उसका असली नाम प्रखर गुप्ता है ऑब्वियसली. टू इंडिविजुअल्स हु हैव लाइक बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है. इंटेलेक्चुअली दोनों अपने अपने पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. Although for some reason I have always thought कि Sandeep Maheshwari is a scam. Any motivational speaker for that matter is a scam up to certain levels. क्योंकि इसके बारे में हम और ज्यादा बात करेंगे, बट आई फील कि मोटिवेशन, एज हम लोग भी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि मोटिवेशन इज ऑलवेज इनसाइड यू. यू कैन नॉट टेक मोटिवेशन फ्रॉम समवन एल्स. रोज जाके वो फिर ड्रग डोज जैसा हो जाता है कि यू वॉच अ वीडियो इन द मॉर्निंग, आधा घंटा वो मोटिवेशन रहेगा, उस आधे घंटे में तुम बहुत काम करोगे एंड देन फिर अगेन यू गो बैक टू योर प्रोक्रेस्टिनेशन और व्हाटएवर. बट एनीवे, कमिंग टू दिस टॉपिक, Sandeep Maheshwari and Prakhar got into a very weird kind of debate. They got into dissing each other. Prakhar ने तो फिर भी ज्यादा diss नहीं किया. He dissed him yesterday when बात बहुत ही ज्यादा आगे निकल गई. So I think so whoever is listening to this podcast, they might know कि क्या हुआ है. Sandeep Maheshwari had a video in which he is talking to one of his student or to one of his audience about certain things in the Western philosophy, and he says some statements जो politically correct हो सकते हैं, नहीं हो सकते. That is a different debate altogether. उसका perspective है, he is free to share that. उसके ऊपर So Shwetabh Gangwar reacts to that video and वो थोड़ा out of context in some places लेके जाता है. जो संदीप माहेश्वरी ने चीज नहीं बोली थी वो उसको उस मीनिंग में ले जाता है. एंड उन दोनों के बीच में ये झगड़ा चालू होता है कि संदीप माहेश्वरी उसको बोलते हैं कि रिमूव दिस वीडियो क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है. एंड श्वेताब निकाल भी देता है वो वीडियो. देन प्रखर रिएक्ट्स टू श्वेताब रिएक्टिंग टू संदीप माहेश्वरी. जो डिलीटेड वीडियो था वो उसके पास में वो श्वेताब से लेता है एंड ही रिएक्ट्स टू दैट. एंड ही इज फ्री टू डू दैट. वो लीगली तुम कर सकते हो. पूरा मीडिया इंडस्ट्री इसी चीज पे चलता है, हर न्यूज चैनल इसी चीज पे चलता है. दे आर बेसिकली रिएक्टिंग टू सम काइंड ऑफ थिंग ऑल थ्रू आउट द डे और ऑल थ्रू आउट द ईयर एज वेल. नाउ प्रखर इज एक्चुअली वेरी बैलेंसिंग वे में वो दोनों का पर्सपेक्टिव बता रहा है कि श्वेताब ने अगर इस तरह से रिएक्ट किया तो क्यों किया. एंड ही इज ऑल्सो शोइंग कि अगर संदीप माहेश्वरी ने एक चीज बोली तो वो क्यों बोली. एंड एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो सेइंग कि कौन कहाँ पे गलत है. एंड ही वेरी पॉइंटेडली इवन मेंशंस कि श्वेताब ने ये चीज गलत पकड़ी है, ऐसा तो संदीप माहेश्वरी ने बोला नहीं है. एंड वेयर संदीप माहेश्वरी इज रॉन्ग वो भी पॉइंट आउट कर रहा है. एंड इसी बात से उनका डिबेट चालू होता है. एंड देन संदीप माहेश्वरी इज लाइक, उसने 2-3 पोस्ट डाले अपने कम्युनिटी गाइडलाइन पे वेयर ही इज सेइंग स्टफ लाइक कि if you talk with pigs you become a pig, something like that. मैं मतलब उसको paraphrase कर रहा हूँ. And a Vedanta scholar saying something like this is not expected. So what are your opinions on this whole thing? Like मैंने जितना अभी तक इसके बारे में देखा या सुना या पढ़ा है, what I can make a conclusion is it's a small kids, how small kids fight. तूने मेरे को बोला मैं तेरे को बोलूंगा, like you say you are bad and you say in return like small kids say same to you, back to you, mirror, all that sort of thing. That is what is going on currently, is what I feel. And rahi baat, like there are a lot of things जो हो सकता है while reacting, those guys went out of place या नहीं बोलना चाहिए था and all of that. But at the same time they should have not been escalated to such a level where two different communities. But who do you think escalated it? Because I have very clear opinion on this. Yeah, so what my opinion on this is it should have been kept quiet as like
जब श्वेता गंगवार ने वो वीडियो हटा दिया, उसके बाद this should have not even been out in the YouTube or anywhere else. Simple as that. वो बात वहीं खत्म हो जाती है. And I guess Shwetab was right on doing that, you know, taking away. Like he did not wanted any controversy or did not wanted any kind of thing to be done with this video. He was like, he was very clear on that. Like अगर किसी बंदे ने वीडियो हटा दिया है, simple as that, he does not want to get involved in any sort of political riot or whatever you can say, you know, like a mess जहाँ पे लोग लड़ाई कर रहे हैं on some stupid thing. He did not want to get it in और उसने वो हटा दिया. Simple as that. But then उसके बाद if someone is creating a reaction video on something that was taken away from the internet, that's where, you know, it's like gaslighting. कि भाई आओ, let's bring it on kind of. Here's where I differ. Because technically, legally, अगर हम उसको देख रहे हैं उस चीज को, you are allowed to react on a deleted thing as well if you have the permission That from is the okay. owner. That is okay. See, there's no harm in reacting to it, right? But there's something जो you know, वो जो reaction of reaction video पे जो चीज हुई है, ठीक है, like I will say प्रखर के प्रवचन वाला जो भी एपिसोड हुआ, right, it could have been handled very maturely by Sandeep Maheshwari. Instead of calling out names and throwing dirt on a person, he could have, you know, बहुत politely वो उस बंदे से directly बात कर सकता था. Instead of going to a YouTube community page and posting all that weird things, which he deleted after a point. Which he deleted afterwards. Yeah, which is also known as gaslighting, by the way. Yeah, and he attacked him also, right? Like personal levels पे attack किया उस बंदे को, which is not right. मतलब from a person like Sandeep Maheshwari, see, I do not follow that person, okay? Like I know he's someone, but I have not heard anything of his. Like I've never, like hardly watched any of his content and all sort of things. ठीक है, मैंने उसकी motivational videos भी नहीं देखी आज तक. So I mean, from what I have heard about that person, it does not seems like him to do something like this stupid, or you'll say, you know, something of this weird behavior, like, you know, calling out names, calling out people on their jobs and calling out shit about people. So that is completely wrong. That should have not been done. Simple as that. Like agar shayad, you know, that person would have taken it like in a very mature way, he would have directly contacted Prakhar maybe or Shwetab Gangwar on a very personal level, you know. Emails bhi nahi. So the thing on a is, personal connect. Yeah. But the thing is he is so big, like Sandeep Maheshwari is so big कि उसको जरूरत ही नहीं थी इस चीज पे रिएक्ट करने की, because when you compare the two audience of प्रखर एंड ऑफ संदीप माहेश्वरी, प्रखर के वीडियो में उसने खुद ने एंड में बताया कि उसका ऑडियंस कितना है, उसका कितना है, एंड संदीप माहेश्वरी हैज हाफ द वर्ल्ड का पॉपुलेशन इन इज सब्सक्राइबर्स. तो वो लाइक what is that, as in what is he afraid of, right? Like हाँ, because what are you afraid of? अगर वो उस पर रिएक्ट नहीं भी करता, following एग्जैक्टली, अगर संदीप माहेश्वरी उस चीज को जाने देता कि उसको पता भी नहीं चलती वो चीज, 3-4 दिन में वो निकल जाती. इतना जो बड़ा वो चीज हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ संदीप माहेश्वरी पुटिंग आउट ऑल दोस थिंग्स. तो that's very stupid of him, yaar. Matlab, I will just say that, like very stupid of him to, you know. So you know, मैंने जब वो सब रिएक्शन वीडियोस देखे, एंड देयर इज दिस वन मोर चैनल, पीपॉय नाम है शायद, पीपॉय टीवी और समथिंग लाइक दैट. तो उस बंदे ने भी रिएक्ट किया इस चीज पे, एंड ही वाज टेकिंग संदीप माहेश्वरी का साइड, एंड ही हैज शोन कि व्हाई ही इज टेकिंग संदीप माहेश्वरी का साइड, बिकॉज उसने प्रखर के रिएक्शंस के ऊपर ही हैज रिएक्टेड नाउ. एंड आई एम एन ऑडियंस जिसने इन माय प्रीवियस लाइफ, एज इन लाइक 3-4 साल या 5-6 साल पहले मैंने संदीप माहेश्वरी को कुछ टाइम के लिए फॉलो किया था, अंटिल मतलब आई रियलाइज कि मोटिवेशनल स्पीकर्स आर ऑल स्कैम. तो तब तक मैंने उसके वीडियोस देखे, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे जो एल्डर कजिन्स है, दे यूज्ड टू वॉच हिम, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू भी देख, तो मैंने देखा. एंड अभी रिसेंट टाइम्स में इन लास्ट 2 years शायद से आई हैव बीन वॉचिंग प्रखर अ लॉट, बिकॉज आई लाइक हाउ ही इंटरव्यूज पीपल. तो मैं उसके लिए उसका कंटेंट देखते रहता हूँ ऑन एंड ऑफ. Yeah, conversations. अब
जब पीपल टीवी ने वो चीजें बताई कि प्रखर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, आई वाज लाइक डूड तेरे को पता ही नहीं है, तूने फर्स्ट टाइम शायद प्रखर को देखा एंड ही इज एडमिटिंग इट कि मेरे को पता ही नहीं था प्रखर के बारे में. एंड आई वाज लाइक कि डूड तुझे प्रखर के बारे में पता नहीं है. ही रिएक्ट्स इन अ वे जो लगता है कि मे बी ही वो मजाक उड़ा रहा है या कुछ, बट दैट इज हाउ ही टॉक्स, दैट इज हाउ ही स्पीक्स और ही थिंक्स. एंड ऑन द अदर हैंड संदीप माहेश्वरी इज ऑल्सो सेम कि वो कुछ चीजें बोलते हैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो लगता कुछ है बिकॉज ही हैज सो मेनी ऑडियंस एंड कोई भी किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ के कुछ भी कर सकता है. तो इट इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइक कॉन्टेक्स्ट का पॉइंट है. एक दूसरे का कॉन्टेंट किसी ने देखा नहीं है फॉर अ लॉन्गर टाइम. एंड संदीप माहेश्वरी ने आई एम श्योर कि उन्होंने प्रखर का नहीं देखा होगा कंटेंट. दैट्स व्हाई ही गॉट ऑफेंडेड कि एक इतना कम सब्सक्राइबर्स वाला बंदा मेरे ऊपर उंगली कैसे उठा सकता है. एंड दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सोसाइटी. हमारे यहाँ पे लगता है कि लाइक इफ अ पर्सन इज यू नो एल्डर देन यू इन द एज, तो यू डिजर्व रिस्पेक्ट. मतलब एज डिमांड्स रिस्पेक्ट, विच इज वेरी रॉन्ग. वरुण मैया का भी इस पे वीडियो है जो उसने कल ही किया, वेर ही इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि भाई ये क्या चीज है कि मतलब अगर तुम्हारी एज बड़ी है तो आई शुड रिस्पेक्ट यू. तुम्हारी हरकतें वैसी नहीं है बट आई शुड रिस्पेक्ट यू. तो दिस इज वेरी वियर्ड. Yeah, the same point was also like highlighted by Prakhar in his reaction video, जो मतलब reaction video कहोगे या जो भी कहोगे, जो थोड़ा टाइम पहले डाला. So he has also stated that like Sandeep Maheshwari is saying I am like your elder brother, and he like Prakhar goes and points out if you are my elder brother would not do anything like this, you know. He will not come and say and he will not call out you on your job. He will not do that. He will not, you know, say words that you have said. Yeah. So I mean, because उसने उसके livelihood पे किक किया है संदीप माहेश्वरी ने. He has literally said to his audience which is in millions कि जाके channel report करो, and which can get his channel deleted. Yeah, इसका जो वो course है is not worth it and all that. Yeah. ठीक है यार. And by the way, just a side note on this. Just a side note on this कि प्रखर का जो कोर्स है it is good because I have seen उसके कुछ जो उसी कोर्स के लिए लाइव वीडियोस करता है. तो मैंने लाइव नहीं देखा था बट I have seen those later on, मतलब जब वो रिकॉर्ड होके निकल गया था उसके बाद में. एंड दैट कोर्स इज रियली गुड. मैं खुद सोच रहा था वो कोर्स लेने का बट बिकॉज ऑफ टाइम एंड ऑल आई कुडंट, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट वो कोर्स अच्छा है. सो सेइंग कि वो कोर्स अच्छा नहीं है, संदीप माहेश्वरी इज लाइक भाई तेरे को एज इन यू डिडंट हैव टू गेट इन्वॉल्व. वो तेरे को उससे फर्क ही नहीं. यू आर लाइक अ कॉन्ग्लोमरेट. जो मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं वर्ल्ड के, ही इज दैट. आज के टाइम में न्यूज चैनल्स का इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जितना उसका है. He shouldn't have gotten involved. I mean, yes, and in the video, like उसमें प्रखर खुद से कहता है कि you know if Modi ji अखंड हिंदुस्तान and China food. If he is ruling India and China, then जाके कुछ हो सकता है, you know. हाँ तो मैं and the point is कि when someone like Sandeep Maheshwari says, and for that matter even Prakhar says, तो उनकी जो ऑडियंस है दैट गेट्स इन्वॉल्व बिकॉज आई हैव नोटिस दिस फर्स्ट हैंड, राइट. सो व्हाट हैपेंड वाज कि वरुण मैया ने कुछ दिन पहले इसी मंथ में कुछ दिन पहले ही पुट आउट a tweet or something on Instagram, वो screenshot लेके, and in that he is talking कि the मतलब I am paraphrasing but on the lines of something like this कि the biggest boost to your professional life can be writing or something like this. मतलब वो writing को बोल रहा था कि everyone should write. तो उसके नीचे I have commented, just casual comment किया मैंने कि I would also add to write on a paper using a pen, not on a computer or a phone using a keyboard. हाँ. एंड उसके बाद में वरुण हैज रिप्लाइड टू मी सेइंग कि उसे उसका एंड वरुण जैसे रिप्लाई करता है, आई नो हिम कि वो किसी को हेट नहीं दे रहा है. ही इज जस्ट स्पीकिंग हिज माइंड एंड ही इज वेरी क्लियर अबाउट हिज आइडियाज. तो उसने लिखा है कि नो, इट्स बेटर टू राइट ऑन अ फोन एंड अ लैपटॉप यूजिंग अ कीबोर्ड बिकॉज देन यू कैन स्प्रेड इट इजिली. तुमको बार बार टाइप कर मतलब पेपर साथ तुमको इस पे लाने की जरूरत नहीं. यू कैन जस्ट यू नो पुट इट आउट एंड जस्ट हैव इट ऑन द गो. एंड उसके नीचे लाइक मैं सो गया, वो मैंने उसका कमेंट देखा उस दिन एंड आई स्लेप्ट. नेक्स्ट डे मैं उठा, मेरे वो उस पे पहले तो 40 लाइक्स है एंड उसके नीचे 30 और कमेंट्स है जिसमें पीपल आर सेइंग वरुण डिस्ट्रॉयड यू, वरुण डिस्ट्रॉयड यू. एंड आई एम लाइक व्हाई डिड वरुण डिस्ट्रॉय मी?
मैंने झगड़ा It's नहीं just a किया, मैंने कुछ thought. नहीं. एंड हाँ, it's just a व्हाट thought. पीपल ऑन इंटरनेट वांट इज कि वो उसमें से ना मतलब किसी ना किसी तरह से वो हेट ढूंढ के निकाले, सो दैट उनका ईगो सेटिस्फाई हो सके कि मैं इस बंदे को फॉलो करता हूँ एंड ये बंदा किसी और को डिस्ट्रॉय कर रहा है जो वो नहीं कर रहा एक्चुअली. दे जस्ट वांट टू फील दैट कि ये कर रहा है, तो मेरा इसको फॉलो करना वर्थ इट है. विच इज सच ओहो, अ टॉक्सिक कल्चर. मतलब कितना टॉक्सिक ओहो. मेंटालिटी है वो. You know, आई विल ट्राई एंड sometimes. पुट दैट स्क्रीनशॉट यहाँ पे भी अगर मेरे को मिलता है वो तो. क्योंकि मैं शॉक था कि भाई वेयर डिड, फर्स्टली मैंने वरुण को गाली नहीं दी, वरुण ने मुझे गाली नहीं दी, तो अब मतलब हम अगर सिविल तरीके से अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं तो दैट इज मतलब हम डिस कर रहे एक दूसरे को. मैंने तो नहीं किया था एनीवे एंड उसने भी नहीं किया था. ही वाज जस्ट पॉइंटिंग आउट कि व्हाई ही थॉट दैट वे. वो तो मुझे जानता भी नहीं है. वो वरुण इज लाइक कहा मैं कहा, तो Very simple पता है. नहीं. मतलब it's just that they want to share their opinion. Like, हम्म. ठीक है. So basically, Varun heard you, okay, when you commented on या his tweet or whatever that was. Varun heard you on that. ऐसा भी हो सकता है. Those guys also wanted to be heard. You know, there's a high probability सो that those people also want to be validated by someone, हाँ हाँ, right? दैट इज एब्सोल्युटली द केस. बिकॉज बहुत सारे फिल्म स्टार्स बोलते हैं ना कि व्हेन पीपल कमेंट उनके पोस्ट के ऊपर वो गालियां वगैरह बकते हैं एंड फिर ये लोग उनको हाँ, रिप्लाई देते हैं, तो वो उनको फिर बोलते हैं कि सर मुझे they सिर्फ just want to be अटेंशन चाहिए heard. था आपसे. हाँ, हाँ, exactly. So I mean, बट दैट इज it's a सच अ good thing. टॉक्सिक कल्चर. कभी कभी I feel so happy about, you know, hearing all of this, and I'm like, it's a good thing I don't go out on internet and, you know, comment on things, and I just अरे say बट ठीक है, सी उस द बंदे का पढ़ के प्रॉब्लम चलो आगे. प्रॉब्लम इज कि मतलब योर पॉइंट ऑफ व्यू इज कि यू वांट टू शेयर योर आइडियाज. ठीक है, भले ही वो तुम तुम्हारे या पोस्ट पे करो एज इन योर या कंटेंट किसी और के एंड उस पे करो. हाँ हाँ, कमेंट करो. बट बहुत ही वियर्ड चीज है टू कॉल आउट समवन जिस चीज पे हुआ ही नहीं है कुछ. destroyed. I'm हाँ, like, पता नहीं you know, मतलब आई it नेवर is the अंडरस्टैंड same दिस. as when you know, एक बंदे के पीछे लोग चल जाते हैं and people call it like इसको तो cancel कर दिया. Any last thoughts, comments, opinions on this whole thing of Sandeep Maheshwari, which involves Prakhar, which involves Shweta, which involves Varun? So, any last thoughts or comments? Last thoughts would be होना ही नहीं चाहिए था, first thing. And if it was happening, it should have been handled in a way mature way by Sandeep Maheshwari himself. You know, I will not say Prakhar and Shwetab or anybody else who's making comments on that, because considering they are newer to this world, Sandeep Maheshwari is an older, you know, you can say an older person in this. Yeah. He should have handled it more maturely. That's it. No other comments on this. मतलब I don't even consider age वाला factor because that is okay. Anyone can No, snap I'm not saying on age. It's just on the that basis of they are being new to, the yeah, world of they're new YouTube. to YouTube. हाँ Yeah, मतलब compared to him, Sandeep yeah. Maheshwari is a very old player in that, right? हाँ हाँ Prakhar and Shwetab, they are new here. कह yeah. सकते हो ऐसा. No, in the last 5 years, 3 years, 2 years, they are in this space. But not Sandeep Maheshwari. He's been in like maybe 20 years now. Who knows? हाँ मतलब it makes sense. मतलब as and even if we take out that whole कितने years से कौन ये चीज कर रहा है, even if we remove that, just on the basis of the number of subscribers, संदीप महेश्वरी को फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए था कि किसी ने उसके बारे में बोला है. बिकॉज एज कम्पेयर टू हिम प्रखर इज वेरी स्मॉल. आई एम नॉट सेइंग कि प्रखर इज स्मॉल एज कम्पेयर टू संदीप महेश्वरी. आई एम सेइंग कि ही इज स्मॉल बिकॉज हम हमसे तो प्रखर के लाइक ही हैज 10 times 20 times more as subscribers. good as, you know, Prakhar comes and attacks us. Exactly. Yes. Something like that. It's but for Prakhar so right now. that's the thing. And उसमें फिर when the audience get involved, it's even worse because audience का अपना खुद का mind है. They might take it as something else completely. In fact, जो चीज होगी नहीं वो उसमें से वो juice out करके निकाल लेंगे because some people are there just for the entertainment factor, just for the attention factor, and they'll do anything. And people like Sandeep Maheshwari, they have a cult following because वरुण भैया ने उसके वीडियो में बोला है कि the people who consume Sandeep Maheshwari's content, they are like drug addicts.
वो रोज सुबह उठते हैं, Right. मोटिवेशन They वीडियो का will एक do डोज it. लगाते हैं एंड फिर वो अपना And दिन then they शुरू go करते हैं. for the तो day. इफ संदीप Right. माहेश्वरी उनको कुछ बोल रहा है तो दे लिटरली गो आउट देयर एंड डू राइट्स. Do it. Do तो it, you know. पीपल लाइक संदीप माहेश्वरी नीड टू बी मच मोर रिस्पॉन्सिबल कि वो क्या बोल रहे हैं एंड क्यों बोल रहे हैं उस चीज पे. बिकॉज How they are व्हेन यू putting it out. या व्हेन यू मतलब उसने सिर्फ अपने कम्युनिटी पोस्ट पे वो जो चीज डाली थी कि गो एंड रिपोर्ट देयर चैनल्स, उस पे ज्यादा व्यूज थे देन द ओरिजिनल वीडियो ऑफ प्रखर रिएक्टिंग टू दिस होल थिंग. Right. तो Right. इट्स बिजार. मतलब वो संदीप माहेश्वरी शुड हैव मतलब तो उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए था. Thought. Yeah, Simple as मतलब that. he's Good sorry, as I सही. said earlier as well कि he's like a conglomerate. अगर world में if you look at all these news channels and everything, so इनका सबका chain होता है. And जो world conglomerates, I think so there are I'm not sure 7, 15, 21 something like that. 5-6 year पहले जब मैं journalism school में था तभी ये सब हमको सिखाते थे. तो all these channels and everything are controlled by each conglomerate. And when like a local news channel says something about for example Disney जो कि एक conglomerate है, Right. तो डिज्नी थोड़ी आके उसको कुछ बोल रहा है कि भाई क्यों बोला ऐसे, नाउ आई विल उसको क्या डिस्ट्रॉय फर्क यू पड़ रहा कंप्लीटली. है? हाँ एग्जैक्टली. सो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट मतलब चीज है दोनों. एंड एनीवे इट वेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फॉर ऑन बोथ द साइड्स. मतलब Right. वियर्ड चीज. बट मतलब एनीवे होना ही it's नहीं चाहिए bizarre. था. And coming to the topic of motivational speakers, motivational content creators, हमने एक दूसरा podcast भी किया था where we discussed about all of these things. And I have hate is a very strong term, but I do not like people who create motivational content because motivational content firstly सब चुराया हुआ होता है, किसी का original नहीं होता. Everyone is copying Right. each other's ideas, even the big creators like Sandeep Maheshwari या for that matter Jay Shetty. तो जय शेट्टी has been accused so many times of copying दूसरों का content. Other people content. Yeah. And that's why I feel very weird when I come across those reels जिसमें वो लोग motivational content के बारे में बात कर रहे हैं. And these are people who have not done anything in their life. These are content creators who have barely like 1,000 followers or even till 10,000 followers भी है. 10,000 followers doesn't give you a right to go out there and say stuff like कि तुम सुबह इतने बजे उठो, तुम ये ऐसा करो, तुम वो वैसा करो. तुम्हारे पास में कोई हक नहीं अगर तुम वो खुद नहीं करते. एंड हाफ द पीपल डोंट. Exactly. बिकॉज आई वॉज अ मोटिवेशनल कंटेंट क्रिएटर एंड ये मैं करता था. व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, उस टाइम पे मैं मेडिटेट ही नहीं करता था. So this is bizarre. I know how this world works. Although now I do on and off. अभी off चालू है. But I was very heavily into meditation. You know that. But I know जब that. मैंने start किया था, I wasn't into it. I wasn't getting up early and मैं ज्ञान बांट रहा था. तो this is why I cringe on such content creators. भले ही फिर वो संदीप माहेश्वरी हो या कोई और हो. कोई भी हो. I know. I mean, सबसे best यार. Like I have seen this a lot in people, right? So a lot of people who come to me and ask me कि यार कब workout करना चाहिए, okay? So this first that किसी को workout करना is a like किसी ने सोचा is a very good thing. Like I feel very happy like they're thinking about it. But the first question that they ask right after that is मैं इतने बजे उठता हूँ या उठती हूँ. I can wake up 1 hour early. Okay, I can start my day 1 hour early of what my usual time is to do the workout. And I'm like, dude, तुमको अपना उठने का time change नहीं करने की जरूरत है, right? See, it's not about waking up early. Like this is something to motivational speakers, you know, like the person who are like highly focused, or you can say are highly into being productive and all of that. I've come across so many people saying this, that you know you should get up early. Okay, it's a good thing that you get up early. Why you should get up early? The main reason behind people saying you should get up early is you get a long day. You know, once you get up early, if you get up at say 5 o'clock or 6 o'clock in the morning, you have like you have an early start. Yeah, right. The main reason why people say that is you get a whole day, complete day of 12 hours, 13 hours or 14 hours to yourself, you know.
to be productive and to get most of the things done so that you can have rest at night. But at the same time it is not होता है किसी किसी को नहीं आती नींद रात में यार, like people हाँ are who do हाँ, तो work वो at तो night. वो सर्काडियन रिदम कुछ बोलते हैं, हाँ वो होता है ना. ठीक है. So I mean कई कंपल्सरी रूल नहीं है कि तुम सुबह नहीं उठोगे तो तुम प्रोडक्टिव नहीं हो सकते. सिंपल एज दैट. द मोटिवेशन आउट ऑफ व्हिच लाइक पीपल गो क्रेजी, लाइक जल्दी उठ रहा है जल्दी उठ, नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता. Right. Yeah, And and half of the motivational people say that you should get a person. yeah. तो वो भी तो बताओ आगे क्या करना है उसके, वो भी तो बताओ. क्यों बोल रहे हो तुम उनको जल्दी उठने? Reason Right, क्या I है? get it. I get it. And to anyone who is listening to this or watching to this, Anshula ये बोल सकते हैं because Anshula yoga instructor है and she does what she is saying. But like this whole industry of this motivational speaking, भाई बहुत scam industry है ये. It's literally, and people who consume motivational content, I'm not saying कि you shouldn't. Once in a while you need that kind of motivation, and Sandeep Maheshwari has helped millions of people. But you also need to know you get addicted to these videos, and motivational video देखने के बाद में तुम्हें motivation पूरा साल नहीं रहेगा, तुम्हें motivation ज्यादा से ज्यादा 6 घंटा रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा. उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद you need to have another dose of it, Yeah. Then it's exactly like those enhancement drugs ना, जो athletes कभी कभी लेते हैं, वो doping test वगैरह जो होता है. Why do they take that? कि वो लेने के बाद में उनका performance enhance हो जाता है. So motivational videos भी तो वही है कि 6 घंटे के तुम्हारा performance enhance किया, फिर next dose की बारी आ गई. I will say this. तुमको मोटिवेशन चाहिए ना, जाओ थोड़ा सा गो हेल्प योर मॉम और डैड और व्हाटएवर, डू सम वर्क, और एटलीस्ट खड़े होके थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, अपने आप तुमको सारा मोटिवेशन आ जाएगा. हाँ, so that's the thing, right? Because motivation comes from within yourself. It cannot be looked for somewhere out. Because वो पॉसिबल ही नहीं है. तुम एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं, उसको तुम अगर तुमने ले भी लिया तो you cannot keep it, you cannot be consistent with it. तो it's anyway of no use. Unless or until तुम वो motivation video के you go to depths of it and try to understand what they're actually trying to say, what they're actually trying to point out, like what they're actually trying to tell you कि किस habit को बनाना है. Unless you try doing that, otherwise it's just a dopamine kick that you get. Yeah. And that dopamine will go flatline after some time, and then it's again the same thing. This industry needs to either people need to shut it down, or the creators themselves need to get out of it, because develop तो क्या ही होगा यार. Motivation develop is नहीं, I'm saying level up, like level up, yeah. actually do what they're saying, and हाँ. एंड वो पता है, मेरे को ऐसा लगता है कि क्रिएटिंग मोटिवेशनल कंटेंट ना, उस पे एक ऐसा बैरियर लगा देना चाहिए कि अनलेस एंड अंटिल यू हैव डन दिस थिंग इन लाइफ, यू कैन नॉट टॉक अबाउट मोटिवेशन. अगर किया तो तुम्हें टैक्स ज्यादा लगेगा. समथिंग लाइक दैट नीड्स टू बी डन. But how will you measure it, right? Like how? हाँ, मतलब वो तो अब नहीं कर सकते, because what people do is कि motivational content firstly is the easiest form of creating content, क्योंकि तुम्हें जो चीज बोली है उसको पैराफ्रेज करके अपने शब्दों में वापस बोलना है. So it is the easiest way to make reels. तो the creators, content creators who are new to the content creation world, they pick it up कि भाई इसने ऐसा बोला, अब मैं इसको थोड़ा चेंज करके यहाँ पे ऐसा बोल देता हूँ. तो लिटरली हाउ डू मोटिवेशनल कंटेंट क्रिएटर्स क्रिएट कंटेंट? दे गो ऑन गूगल, दे टाइप 7 ways to get up early in the morning. वो ब्लॉग आता है लिस्टिकल वाला, वो रट के यहाँ पे रील पे चिपका देते हैं. एंड क्यों? मतलब यू हैवंट एक्सप्लोरेड योरसेल्फ, तो व्हाट राइट डू यू हैव टू टॉक अबाउट दैट? हाँ चल, अगर तूने खुद से एक्सपेरिमेंट किया है एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स, देन आई कैन स्टिल एक्सेप्ट इट. बट ये तो लिटरली हाफ द पीपल आर कॉपिंग जो ब्लॉग पे, तो इट डजंट मेक सेंस टू मी. I don't know, man. I have never been a person जो बहुत ज्यादा से मोटिवेशन वाले एटलीस्ट YouTube videos, like videos तो नहीं देखा मैंने. Okay, there's a limit to myself exploring quotes and all that, but yes, videos never. I cannot watch them. Like after like 2 or 3 minutes, I'm be like, यार ये तो पहले भी किसी ने बोला है ना. I'm like, this is already, I know this shit. I mean, ठीक है, चलो. And you know who can actually motivate you? Like अगर तुम्हें external motivation लेना है,
then you can only take external motivation from people who inspire you. If the person who is talking about motivation and he or she doesn't inspire That you, does not you will inspire never get you. motivated, never. Because Right. I have noticed this कि when I go to the gym, and तेको पता है I don't like running on the treadmill, so उस time पे what I'm doing is I am listening to either Joko Willing और वो दूसरा बंदा कौन है, कांट हर्ट मी वाला, डेविड गॉगिंस. तो आई Okay. लिसन टू देम, देयर पॉडकास्ट, उनके जो मोटिवेशनल वीडियोस लोग बना बना के जो डालते हैं, आई लिसन टू दैट बिकॉज दोज पीपल इंस्पायर मी. सो वो मोटिवेट मुझे, भले ही वो सिर्फ उतना 10-15 मिनट के लिए ही करते हैं, बट दैट वर्क्स But बिकॉज करते दोज हैं, पीपल हाँ. इंस्पायर यू. बट ये जिनके 10 फॉलोअर्स नहीं है, तुम्हें अभी तक दुनिया जानती नहीं है, तुमसे कौन मोटिवेट होने वाला है? व्हाई मेक दैट कंटेंट? I don't know, एनीवे यार. man. Like recently, you had shared this one something on finance. I guess there was this one reel that you had shared with me on finance. There's this small kid भी नहीं कहना चाहिए, maybe college going kid who was, I guess, making a video on finance कि कैसे अपना personal finance कर सकते हैं, और that person did not look like कि उसके पास finance करने के लिए Yes, कुछ होगा अभी yes, उसके yes, पास. yes, 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 yes. I remember. ठीक है. I That we person did shouldn't not take look like name. even, yeah, like कि उस वो खुद जॉब कर रहा होगा कि नहीं. He looked like a No. kid, maybe in college or maybe Yeah. 12th खत्म कर रहा होगा कुछ मतलब ऐसा. maybe he was not elder than someone who has just graduated. उससे ज्यादा बड़ा Yeah, तो वो नहीं था, उससे उससे छोटा ही ज्यादा था, नहीं बट उससे होगा. ज्यादा बड़ा तो था ही नहीं वो. And he was हाँ, talking like about terms जो definitely. तुम्हें कॉर्पोरेट में या मतलब प्रॉपर जॉब करने के 2-3 साल बाद समझ आते हैं, which is Exactly. weird. And I'm not saying कि people don't understand that in this day and age with Shark Tank and all, but उस They वीडियो में do, the way but he was talking, वो लिटरली लग रहा था कि इसने यहाँ पे स्क्रिप्ट लगा के रखी है एंड वो देख देख के हाँ, बोल he's रहा है. reading it. हाँ, या exactly. So why make something like that? वैसी चीज बनाओ ना that जिसको तुम्हें अंदर से लगता हो यार, हाँ, this is something that I know and I can talk about. Like या if you are making content, it should be something that कि किसी के साथ अगर कोई तुम्हारे साथ extempore कर दे and he comes to you and says like talk on this topic now, okay, and Yeah. you're able to talk for at least 30 minutes on that topic, then you should be making content on that. Yeah. Otherwise it's not Absolutely. not what 100% agree. 100% agree. Because we have seen with the podcast, जब हमें geopolitics and army वाला करना था, we actually sat Yeah. down and we read books. We first Yeah, became aware about all those topics. Then we brought the what's guest. going on. Yeah, Exactly. yeah. यार मतलब नहीं तो it's simple, like reading the script. वो तो actor भी कर ही रहा है ना. वो भी movies में जाके he's playing a cop, he's playing a Yeah. detective, he's playing whatever that person Yeah. is. So, And I'll tell you acting from my करो फिर. personal example, because so we have run multiple pages till now. YouTube है, Instagram है, Twitter है, LinkedIn है, and everywhere we have multiple like places where we put out multiple kinds of content. On Instagram we have Correct. 4-5 pages which उसमें से जो 3 हमारे मेजर है, which is one is आवारा मुसाफिर, one is the आवारा मुसाफिर show, and one is learn with आवारा मुसाफिर. And guess सबसे ज्यादा मजा जो मुझे कंटेंट बनाने में आता है, that is learn with आवारा मुसाफिर, because I'm talking about books and books are my passion. I like to read, so it automatically gets firstly easier and fun. Yeah. But it gets so easy to make that content because you don't feel like you're working. Otherwise, why do content creators quit? Because after a point वो burnout इतना ज्यादा हो जाता है, and burnout इसलिए होगा क्योंकि तुम्हें उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है. When you are heavily invested, you don't get bored, you don't get the burnout. Right. Very true. Very true. Very true. Like in I fact, used to think. Yeah. Go ahead. Go on. Achha. Wait. You go on first. Okay, so what I was saying was I used to think when I was in maybe 12th standard. So I've always been very fond of painting and all of that things, right? And I used to think यार अगर मेरे को कोई बोलेगा कि तेरे को एक हफ्ते में एक पेंटिंग बना के देनी है, if somebody puts a time foundation on me on making any such kind of things, I will not be able to do it. ठीक है? Yeah. So I never thought of going into a field of art just because it would be something like कि मैं hobby को hobby की तरह नहीं देखूंगी and it will have a toll on my creativity of creating something. But cut to today, I am actually doing all of it, like all of it. Yeah. I am selling paintings, I am making graphics in a
स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम गिवन कि आज दिया है, कल बनाना है, कल डेडलाइन है, ऐसी चीजें भी कर रही हूँ मैं. एंड आई एम लाइक यार शिट, आई वाज हाउ स्टूपिड आई वाज. लाइक आई हैड इट इन मी एंड आई वाज जस्ट टू अफ्रेड टू go and Yeah. explore the idea of time bounding myself. तो Hmm. I think this is where half of the people quit. Like जिसने ऐसा सोच लिया ना कि नहीं कर पाऊंगा मैं या कर पाऊंगी, just because I would be having a time foundation or I would have to, who knows, क्योंकि आइडिया तो जरूरी नहीं होता ना हर दिन आए. Yeah, right? yeah. तो वहां पे जाके सब आधे लोग क्विट कर देते हैं. मैंने भी कर दिया था एंड थैंक गॉड I have come back to what So I have done. that is actually a thing of motivation versus habits, right? मैंने कल एक वो illustration देखा, which I'll try, यहाँ पे भी हम डाल दे वो, which was when you have habits, it takes you straight up. When you have Right. motivation, it goes up and down, up and down, up and down, because you And need then it constant dose actually of motivation. ends. Yeah, yeah, And it actually ends with no motivation, no work, nothing. Just Yeah. simple, plain life. That's it. right, right. So that sums it. I'll try and put that image. We'll end this particular podcast on that image. Ki Okay. motivation is going up and down, and habits which will, Habit is you know, going up. yeah. Only up. productive habits will always take you up. मतलब वो habits अब तुम bad habits को नहीं कर सकते. Productive good habits will take you up. So Yeah, correct. It could be any habit. It could be any habit. Like yeah. reading books, exercising, having a good schedule, making a good to-do list, or making planned calendars for yourself, having journaling and all that. कुछ भी हो सकता है. हाँ मतलब It just has in the to be good sense. हाँ मतलब Where in you're- short it needs not be कि तुम motivation को तुम्हारी habit बनाओ, तुम habits हाँ. से motivation लो. You don't need to Exactly. make motivation your habit. So Make but anyway, goals in such a way that you Yeah, know you're igniting that motivation within you just by doing bare minimum thing, you know, bare minimum. That is only required. Yeah. For like, you know, जो वो एक there's this 1% of जो एक चीज है, like people quote it, right? To 1%, if you do 1% Yeah, more bare than minimum. yesterday, you're making yourself better by I don't know how many times was that. Shit, मैं भूल गई हूँ कितना हाँ वो percent ठीक है, होता है, that's statistics. हाँ. But हाँ मतलब even if you can get up 10 minutes earlier than you woke up yesterday, and if your goal is to wake up early, you're still Yeah. progressing. मतलब तुम्हारा गोल Right. अगर नहीं है फिर तुम उठ रहे तो उसका मतलब नहीं है, गोल होना चाहिए वो. हाँ. Exactly. हाँ, तुम्हारा then goal it अगर makes sense. 1 घंटे पहले उठने का, and if you're even getting up 1 minute early, like आज अगर Yeah. तुम्हें at the end of 1 month, if you want to get up at 6 and you currently are waking up at 7, अगर तुम एक दिन में भी, you know, if you're progressing like 2 minutes पहले उठना, 7 की जगह 6:58 को भी उठ रहे हो अगर, तो still you're making a progress there. Yeah, Right? yeah. So I mean, that is what Agreed. good habits are. Agree. But ठीक है, this is a good note to end this particular podcast on. We recorded this mainly for the views जो हमें संदीप महेश्वरी और प्रखर से मिलेंगे. No, I'm kidding. God knows. But yeah, God maybe I'm knows. not kidding. We actually didn't had any specific topic in mind. Episode तो ठीक है, we could have done anything, but we didn't have any specific topic in mind. So we thought कि why not talk about this, because this is about the content creation economy. This is about the motivation versus habits wala debate, which I and Anshula usually talk about. So yeah, these were like our 2 cents on this whole thing.